स्टूडेंट्स, आज हम आपको वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में, यानी कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार या डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है, किन रूपों का होता है, ये हम आपको चर्चा करेंगे। क्योंकि कक्षा 10 में भी एक एक्सरसाइज में आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी कि हाउ कैन वी फाइंड द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स विदाउट लॉन्ग डिवीजन, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो आपको यहाँ पे हम रियल नंबर्स के, यानी कि वास्तविक संख्याओं के जो दशमलव प्रसार हैं, इसको इंग्लिश में डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, वो किन किन रूपों के होते हैं, और ये आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। हम आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए, आपकी मेमोरी में चीज़ें आ जाएं, इसलिए हम आपको थोड़ा सा डालना चाहते हैं। बाकी आपकी मेमोरी में ये चीज़ होनी चाहिए, नहीं है तो आपको फिर से हम रिवाइज करा दे रहे हैं कि कक्षा 9 में आपने रियल नंबर पूरा पढ़ा हुआ है और रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी आप जानते हैं। फिर भी आप थोड़ा सा यहाँ पे माने चार्ट पे ध्यान दीजिए, जैसे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, या इसको हिंदी में वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। हम यहाँ पे रियल नंबर्स को लेते हैं, और क्योंकि रियल नंबर्स में यानी कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर होता है, या सभी परिमेय अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है उसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं को। और वास्तविक संख्याओं को जाहिर सी बात है दो पार्ट होता है, एक इरेशनल नंबर्स होता है और एक रेशनल नंबर्स होता है। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं, और रेशनल नंबर यानी कि इनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। आप इनको इस तरह से समझिए, चार्ट से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये परिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याओं का जो डेसिमल प्रसार होता है, ये आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। अपरिमेय संख्याओं का जो डेसिमल प्रसार होता है वह होता है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। यानी कि वो माने एक नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, यानी कि अशांत भी होता है, और उसमें जो है उसके डेसिमल प्रसार में कहने का मतलब कि कोई डिजिट रिपीट नहीं होती, वह अनावर्ती हिंदी में कहलाता है। आप उसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो इनके डेसिमल होते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में हम बता दें, आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि 0.102 002 0002 00002 etc इनफाइनाइट। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, ये आप देखेंगे कक्षा 9 में ही आपको देखा होगा आपने, रेडिकल 2 या पाई का मान जो है आप इनफाइनाइट नंबर तक निकालते जाते हैं। जो रेडिकल 2 या जिसको करड़ी में 2 कहेंगे, या पाई का मान जिसको नॉर्मली अप्रॉक्सीमेट हम 22/7 कहते हैं, इसका मान जो इसकी वैल्यू जो डेसिमल में आप निकालते हैं तो इनफाइनाइट नंबर जाती है, और वहाँ पे रिपीट भी नहीं होते। आप देखेंगे जब वहाँ पे उसकी जो वैल्यू लिखी रहती है कुछ डिजिट तक, 10 डिजिट तक, 20 डिजिट तक, तो यानी कि तब उनकी रिपीट नहीं होती। इस तरह का ही फॉर्म एक तरह से होता है, यानी कि कोई डिजिट रिपीट नहीं होता। तो इस तरह से जो है इरेशनल नंबर्स के जो, जिसको हम हिंदी में अशांत या अनावर्ती कहते हैं, उनके जो फॉर्म होते हैं डेसिमल के, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब रेशनल नंबर्स के, यानी कि जिनको परिमेय संख्याएं कहते हैं, इनके दो तरह के होते हैं, यानी कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इनको हम हिंदी में कहते हैं यानी कि शांत दशमलव है, और ये अशांत आवर्ती दशमलव, यानी कि इसमें डिजिट रिपीट होते हैं। थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल आप लेके देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1/2 मीन्स यानी कि 1/2, और इसको जब आप डिवाइड करते हैं यानी कि तो 2 0 या 0 1 आएगा रिमाइंडर, यहाँ पे 2 5 या 10। जब आपका यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता है बेटा, तो इस तरह की जो रेशनल नंबर है, यानी कि जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसी को हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। जब डिवीजन मेथड से हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ऐसे का जो डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/2 = 0.5, यानी कि तब यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आया। तो इस तरह से जब रिमाइंडर या शेष पर 0 आता है, तो ऐसे रेशनल नंबर के दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं कि यानी कि यह दशमलव प्रसार, यानी कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप का। दूसरा नंबर आप ले सकते हैं, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, 1/3। 1/3 मीन्स यानी कि 1/3, या फिर अब इसका यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको 1 को 3 से, तो 3 0 या 0 1 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, 3 3 या 9, फिर 1 और फिर 0 आएगा, 3 3 या 9। यानी कि इस तरह से आप देखेंगे तो क्लियर है कि रिमाइंडर जो है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यानी कि भागफल में डिजिट रिपीट होता है, और तब इस तरह के डेसिमल को हम
1.3 इक्वल टू इसको हम 0.33 इनफाइनाइट नंबर आप डिवाइड करेंगे 3 आएगा, या इसको फिर हम इस तरह से लिख देते हैं 0.3 बार। अब यहाँ पे एक डिजिट रिपीट होता है। ऐसे और एग्जांपल आप देख सकते हैं, यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन कर नहीं रहे हैं, इतना आपको भी जैसे 1/7 का आपका अच्छा क्लास 9th में आपने निकाला था, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो 0.142857, और यह हमेशा फिर यहीं से रिपीट होने लगता था कि 1/7 इक्वल टू 0.142857। इसको आप जब डिवाइड करेंगे, आप जब इसको डिवाइड करेंगे बार बार फिर यहाँ से फिर इसी, यानी कि ये भागफल में जो डिजिट है, जो क्वोशेंट में डिजिट है, रिपीट होते जाएंगे। तो जाहिर बात जब ये रिपीट हो जाते हैं तो यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट होता है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिजिट, यानी कि संख्याओं का एक ग्रुप, एक समूह रिपीट होता है। यहाँ पे पूरा ये समूह, ये ग्रुप रिपीट हो रहा है, तो इसको फिर यहाँ पे आप जो है या तो ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पे जो क्योंकि ग्रुप रिपीट हो रहा है, इसको हम 0.142857 इस तरह से हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं, तब भी ये माना जाता है, ठीक है। या इसको फिर 0.142857 और यहाँ पे आप इस तरह से डॉट लगा देंगे, तब भी इसका मतलब यही है कि यह इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, जीरो रिमाइंडर नहीं आएगा इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन में। और यहाँ पे फिर जो है उसमें या तो सिंगल डिजिट, जैसे यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, या तो एक ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होता है बेटा। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये रेशनल नंबर का होता है। ये कक्षा 9 में आप पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, तमाम काम कर चुके हैं, तमाम एक्सरसाइजें थी आपकी, तमाम क्वेश्चन से आपने इनको किया हुआ, लेकिन हमारा बस मकसद ये था कि आप थोड़ी सी चीजों को पहचान लें। अब आते हैं हम कक्षा 10 पे, क्योंकि आपको कक्षा 10 में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब लॉन्ग डिवीजन से आता है, कक्षा 9 में आपने लॉन्ग डिवीजन से ही किया था, और यहाँ पे अब हम विदाउट लॉन्ग डिवीजन कैसे करेंगे, कुछ एग्जांपल ले लीजिए। जैसे यहाँ पे 1/2 तो हमने लिया ही है, 3/4 का भी एग्जांपल ले लीजिए। 3/4 मीन्स यानी कि 3 को डिवाइड करेंगे आप 4 से, 4 0 जा 0, 3 पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल जाएगा, 4 7 जा 28, 2 0 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0, टर्मिनेटिंग हो गया। अब यहाँ पे आपको टर्मिनेटिंग, जो कि कक्षा 10 में आपको फाइंड करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल, कुछ रेशनल नंबर से दिए हुए क्वेश्चन में, और आपको ये पता करना है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन हाउ कैन यू फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो इस तरह से, लेकिन हम अब यहाँ पे एक रूल बनता है, वो रूल को हम आपको समझाने के लिए चल रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5 और टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसी तरह से 3/4 यानी कि 3/4 को आप यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 3/4 का मतलब 3/2 का पावर 2 इक्वल टू 0.75। यहाँ पे फिर आपका जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कुछ और टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे कि 2/5। 2/5 मीन्स यानी कि आप यहाँ पे 2 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 0 जा 0, 2 डेसिमल लगाएंगे आप, 0 आएगा, 5 4 जा 20। क्लियर है? यानी कि तब 2/5 जो है इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, इस केस में भी यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, और इस केस में भी यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, और इस केस में भी यहाँ पे रिमाइंडर 0 हुआ। तो क्लियर है कि 2/5 इक्वल टू 0.4। इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल लेंगे, जैसे आपने 2 के पावर में ले लिया, 2 में ले लिया, 5 ले लिया, या आप और भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से कर देते हैं, आप समझिएगा। और भी नंबर आप ले सकते हैं, जैसे कि 4/50। 4/50 को फिर उसी तरह से आप लॉन्ग डिवीजन करके देख लीजिए, यानी कि 4 को डिवाइड करेंगे आप 50 से, तो 50 0 जा 0, 4.0 आया आपका, फिर 0, क्योंकि अब ये 40 50 से है तो 1 जा नहीं जाएगा आपका, यहाँ पे 50 0 जा 0, 4 उतारेंगे 0, एक 0 और बढ़ेगा, अब आपका यहाँ पे 8 जा जाएगा, यानी कि 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, दैट इज। अब यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर 0 आया,
तो क्लियर है कि 4/50 का भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये क्लियर है कि यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन 4/50 का है वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी डिनोमिनेटर्स को देखिए थोड़ा सा, 4 अपॉन जब इसका फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 × 5 या ये हो जाएगा आपका 4/2 × 5 का पावर 2। अब इस तरह से बेटा तमाम नंबर्स आप जो लेंगे, अब जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे जो पहला नंबर आपको टर्मिनेटिंग मिला था 1/2, रिमाइंडर 0 था, क्लियर है कि टर्मिनेटिंग है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्लियर है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वह उसके प्राइम फैक्टर्स 2 है। क्या है इसका प्राइम फैक्टर? 2 है। यानी कि उसी तरह से आप 3/4 देखिए, इसका भी प्राइम फैक्टर जो है यानी कि डिनोमिनेटर जिसको हर बोलते हैं, इसका प्राइम फैक्टर 2 के पावर में ही है, यानी कि 2 का पावर 2 हिंदी में कहते हैं, या कि 2 का पावर 2। उसी तरह से अब यहाँ आइए 2/5 को देखिए, रिमाइंडर 0 है, क्लियर है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और 2/5 = 0.4 हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर है वो जो Q का फॉर्म है, यानी कि फॉर्म ऑफ Q, यानी कि यहाँ पे Q का मतलब बेटा समझिएगा डिनोमिनेटर वो है आपका 5 के पावर n, यानी कि n माने कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे भी आपका जो फॉर्म है Q का, यानी कि डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है वो 2 के पावर m के रूप का है। यहाँ पे भी आपका जो, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर, यहाँ पे फॉर्म ऑफ Q, यह जो आपका है 2 के पावर m, क्योंकि यहाँ पे 2 का प्राइम फैक्टर आप करेंगे ही, क्लियर है। और किसी क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर दिया हुआ तो आप एकदम क्लियर कर सकते हैं कि अगर वो 2 के पावर में है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले भी हम लिख देते हैं कि यहाँ पे 2 का पावर m है और 5 का पावर, यहाँ पे हम अलजेब्रा के हिसाब से देखें 5 का पावर 2 है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि 2 का पावर m × 5 का पावर n। तो इस तरह से जो देख रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के आप तमाम एग्जांपल और लेंगे तो आपको यही मिलेगा, या तो डिनोमिनेटर का जो फॉर्म होगा, जैसे यहाँ पे भी 2 है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है आपका, तो इसका भी फॉर्म आपका जो डिनोमिनेटर का था यहाँ पे फॉर्म ऑफ Q जो है ऑलरेडी वो 2 के पावर में ही है, 2 के पावर m में। तो यहाँ पे भी आप फॉर्म ऑफ Q देख रहे हैं 2 के पावर m में है, यहाँ पे 3/4 में भी देख रहे हैं 2 के पावर m में है, और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 5 के पावर n में है, और यहाँ पे इसमें भी देख रहे हैं 4/50 में भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो भी Q यानी डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर आप कर रहे हो, अभाज्य गुणनखंडन कर रहे हो, वह जो है 2 के पावर, यानी कि जाहिर बात है यहाँ पे 2 का पावर 1 है और 5 का पावर 2 है, जिसको हम माने m और n के रूप में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल बनता है तो रूल अलजेब्रा सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब एक क्लियर है, इस तरह से आप तमाम एग्जांपल लेके देख सकते हो कि जो नंबर्स हैं, जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, उनको हम विदाउट लॉन्ग डिवीजन कैसे पता करेंगे। विदाउट लॉन्ग डिवीजन वी हैव गो टू द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इफ द form of the denominator form of the Q, where is the Q is the denominator of terminating rational number, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तब इस तरह का है, तो then we can say that the terminating decimal, ठीक है, these numbers are terminating decimal, या उनको हम कह सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार जो है शांत दशमलव के रूप का है। तो यहाँ पे बेटा नियम बन जाता है, तो so we can observe here, यानी कि if denominator of a rational number in the form of 2 के पावर m, 5 का पावर n और 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का है n, 5 के पावर n कितने। तो इफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इन डिनोमिनेटर, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर m, 5 के पावर n, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का है, तो देन वी कैन से the decimal
एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेट। क्लियर है आपको? ये रूल समझ में आ गया होगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर्स हैं जिनको आपको पता करना है, आपसे पूछ दिया जाए कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन आप कैसे पता करेंगे कि किसी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। तो क्लियर है, यहाँ पे आप तमाम ऑब्जर्वेशन और भी इस तरह के ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब सभी डिनोमिनेटर को आप जब कंपेयर करेंगे तो या तो 2 के पावर में होगा, या तो 5 के पावर में होगा, या तो 2 के पावर इंटू 5 के पावर में होगा। तो बस इतना आपको करना है और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कहने का मतलब कि किसी भी रेशनल नंबर का जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वह जो है उसका डिनोमिनेटर या तो 2 के पावर में होगा, या तो 5 के पावर में होगा, या तो 2 और 5 दोनों के पावर में होगा। क्लियर है बच्चा? आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। और इसलिए आप इसकी जो है जो भी आपके कक्षा 10 में एक्सरसाइज हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन आप उसको आराम से कर सकते हैं। केवल डिनोमिनेटर आपको देखना है। यहाँ पे हम आपको जैसे यहाँ पे बता दे रहे हैं, अब यहाँ पे जैसे आपका कोई भी नंबर है 2 का पावर 2 अपान 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7 का 7। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा ब्रैकेट में, ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा सा, व्हाइट बोर्ड पे जगह है नहीं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहाँ पे 2 अपान अगर 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7 के रूप का डिनोमिनेटर है क्यों है यहाँ पे। तो क्लियर है यहाँ पे कि यह 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 के भी पावर में है, 7 के भी पावर में है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के। तो सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन रेशनल नंबर इज नॉट टर्मिनेटेड। ये नॉर्मल सा एग्जांपल है, यहाँ हमने आपको इंडिकेट कर दिया, लिख नहीं रहे हम आपको, लेकिन एकदम समझ में आना चाहिए आपको कि अगर कोई भी रेशनल नंबर 2 अपान इस तरह से है कि 2 का पावर में है, 3 के पावर में है, 7 के पावर में, तो क्लियर है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए केवल 2 के पावर में होगा या 5 के पावर में होगा, या तो 2 और 5 बोथ माने दोनों के पावर में होगा। ठीक है बच्चों।